अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? माई सेल्फ डॉक्टर वकास गुलाम हुसैन, लेक्चरर एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और मैं यहाँ पर आपके साथ क्वांटिटेटिव रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से गपशप करूँगा। कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो आपका एमडी कैट एग्ज़ाम्स में जो है वो एक 11 मार्क्स का आपका पोर्शन होता है। तो सबसे पहले नंबर पे तो मेरा तारुफ़ आपके सामने है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा पीएचडी स्टैटिस्टिक्स है और मैं बीएस गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एमफिल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ फ्रॉम बीजेडी मुल्तान, एंड आई हैड डन माई पीएचडी फ्रॉम द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 22 इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस हैं इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो मैं अब जो है वो आपके साथ स्टार्ट करूँगा अपना सेशन लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास 6 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है, ये आउटलाइन है। सबसे पहले नंबर पे है क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरे नंबर पे है लेटर एंड सिंबल सीरीज़, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे है लॉजिकल डिडक्शंस, चौथे नंबर पर है लॉजिकल प्रॉब्लम्स, पाँचवें नंबर पर है कोर्स ऑफ एक्शन और छठे नंबर पर है काज एंड इफ़ेक्ट, ठीक है। तो ये देखेंगे हम सबसे पहले नंबर पे क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन विच यूजेस लॉजिक टू सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड, रीजनेबल फ्रॉम अनरीजनेबल बिलीव्स, ठीक है। क्या है, हमने जो हमारे अनरीजनेबल बिलीव्स हैं, जो फॉल्सेस हैं हमारे यहाँ, उनमें से हमने जो ट्रुथ है, जो एक्चुअल थिंग्स हैं, जो पॉजिटिविटीज़ हैं, उनको अलग करना है हमने लॉजिकली, ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा है लेटर एंड सिंबल सीरीज़। लेटर एंड सिंबल सीरीज़ आर सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ लेटर्स, नंबर्स और बोथ arranged such a way that each term in the series is obtained according to some specific rule। एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ वो आती है, ठीक है। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो लेटर्स भी हो सकते हैं, और वो दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। दीज रूल्स कैन बी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लेस ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लॉजिकल डिडक्शंस क्या होती हैं? लॉजिकल रीजनिंग इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच स्टेटमेंट्स एंड रिलेशंस बिटवीन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन प्रिसाइज मैनर टू मेक कंक्लूजन्स दैट आर मेंट और इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट्स एंड द रिलेशंस, ठीक है। हमने क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ रिलेशंस, उनकी एप्लीकेशंस हैं, उनको अप्लाई करना है और उसके बाद हमने एक डिसीजन पर पहुंचना है। लॉजिकल डिडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रीजनिंग। इट असेसेस अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू यूज स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग to deduce from a short passage which of a number of statement is the most accurate response to a posed question। कोई एक क्वेश्चन होगा, कोई एक प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में स्टेटमेंट्स होंगी, तो हमने ये बताना होगा कि उस प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी है ऑन बाय असेसिंग, बाय एनालाइजिंग दैट क्वेश्चन और प्रॉब्लम, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इनके, तो फिर अभी ये फ़िलहाल इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें मैं थोड़ी सी आपको अपना तारुफ है और आपके कोर्स का तारुफ है जो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। चौथे नंबर पर है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर पजल्स विच रिक्वायर्स पीपल टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग स्किल्स, ठीक है। ऊपर वाला ये जो लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग स्किल्स, मीनिंग दो तरह की रीजनिंग होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या हैं, स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये फिर जब आगे मैं आपको लेक्चर्स डिलीवर करूँगा तो उसमें सारा तफसील से आपको बताऊँगा विद एग्जाम्पल। Logical problems are puzzles which requires people to use deductive reasoning skills, meaning they need to look at different pieces of information in order to arrive at an आंसर, ठीक है। डिफरेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनको हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करके और उनका आंसर देना होता है। पाँचवें नंबर पे कोर्स ऑफ एक्शन। अ कोर्स ऑफ एक्शन इज़ अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉलो अप और फर्दर एक्शन इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम, पॉलिसी एटसेट्रा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, टेस्ट takers should decide which of the suggested course of action logically follow the person, ठीक है। छठे नंबर पे है cause and effect। तो cause and effect is the relationship between two things when one thing makes something else happen, ठीक है। cause and effect is the relationship between two things when one thing makes something else happen। एक चीज़ ठीक है, एक चीज़ नहीं है। when examining events people naturally seek to explain why things happened, क्यों हो रही हैं ये चीज़ें। this
search often result in cause and effect reasoning, which asserts or denies that one thing cause another or that one thing is caused by another. एक चीज़ कुछ होने का मौजब बन रही है और एक चीज़ किसी चीज़ के होने की वजह से हो रही है, ठीक है, ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन।